Hello my dear students and all other viewers. This video lecture is being made for the class 9th. The number system. आज हम लोग particularly 1.6 को करने वाले हैं laws of exponents. ये जो वीडियो लेक्चर है केवल क्लास 9th के लिए नहीं, उन सारे बच्चों के लिए जैसे क्लास 10 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक पीओ और एसएससी वगैरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर ऐसा टेस्ट जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डील होती है। यानी सीधे सीधे कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत छोटी सी, बहुत इंटरटेनिंग, बहुत कॉन्सेप्चुअल, अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आइए वीडियो लेक्चर शुरू करें। बच्चों जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का ये एक पार्ट है। चलिए इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाता हूं। जैसे आप 2 की पावर क्यूब देखते हैं, जब 2 की पावर आप क्यूब देखते हैं तो हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। ठीक है, इसी समय हमें बेस से भी वाकिफ होना है। देखिए ये बेस कहलाता है, ये जो टर्म है यानी 2 को हम बेस कहेंगे और ये 3 जो है वो एक्सपोनेंट यानी कि पावर कहलाता है। एक्सपोनेंट यानी पावर। जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, रेडिकल पावर, तो बेस आता है जिस पर पावर चढ़ी हुई है उस टर्म को बेस कहते हैं और जो पावर है उसे एक्सपोनेंट वगैरह। तो इस पर 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक लॉज 3 है। वैसे सबसे पहली बात, सबसे पहला लॉ ये बताता है आपको a की पावर m और a की पावर n यदि है, सपोज इफ यू हैव a की पावर m इंटू में a की पावर n। यहां आप अगर आप नोटिस करें बेस सेम है ना, ये बेस पर गौर करें, बेस सेम है हमारे पास। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स को कोट कर सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इस तरह से हो तो आप 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी 2 की पावर 8 लिख पाओगे इसे। सेकेंड, a की पावर m डिवाइड में अगर a की पावर n लिखते हैं, अब देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, स्टिल दे आर इन डिवीजन। अगर ये डिवीजन में हो तो कैसे किया जाएगा, a की पावर में m माइनस है, देखिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्री? यानी कि आपको अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 है ना, इस तरह बेस सेम है, पावर का डिफरेंस है, तो 2 की पावर 5 माइनस 4 यानी 2 की पावर 1 हो जाएगी। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला समझाता हूं आपको, सपोज कीजिए a की पावर m की पावर में n आ जाता है, a की पावर में m यानी a की पावर m एक टर्म है, यानी a पर पावर m है और पूरे पर पावर फिर से एक n यदि है, यानी पूरे पावर पर फिर से एक पावर है इस पूरे एक्सप्रेशन पर। तो ये भी पावर है और इस पूरे टर्म पर ये पावर हो तो क्या होता है, ये पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा m इंटू n। ऐसा अगर आप नोटिस करें तो कुछ एग्जाम्पल्स को भी साथ के साथ, यानी जैसा कि एक एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 4 हो, यदि देखिए आप 2 की पावर 3 पूरे का पावर 4 हो तो 3 इंटू 4 यानी 2 की पावर 12 समझ जाएगी। अच्छी बात है। देन आइए फोर्थ, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ये तीनों जो है बेसिक लॉज हैं एक्सपोनेंट के। कुछ और फॉर्मूले हमारे पास, जैसे कि अगर आप देखते हो a की पावर माइनस n, a की पावर में माइनस n है तो हम बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, a बाई n हो जाएगी, 1 अपॉन में a की पावर n।
सिंपल है। आइए एग्जांपल को देख सकते हो आप। 2 की पावर -3 यदि है, पावर में अगर आप देखते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर क्यूब। फिफ्थ, अब ये प्रॉपर्टी जब आती है तो आपको ये भी समझना होता है, अगेन यू हैव टू गेट a/b की पावर माइनस का n यदि है, a/b की पावर में माइनस का n हो, देन इट कैन बी रिटन एज, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे। देखिए ये चीज क्या है, पावर प्लस हो गई, ऐसे इस तरह से ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये गवर्न होते हैं बेटे। a/b की पावर -n हो तो इट इज देयर। नाउ अब अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, 2/3 की पावर में माइनस का 5 सपोज है ना, 2/3 पावर -5 हो तो आप इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गौर करना, 2/3 3/2 बन जाएगा, 3/2 की पावर 5। यस, वेल इसी ऑर्डर में हम आगे देख सकते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में आप क्या नोटिस करते हो, अगर आपके पास a की पावर n हो और b की पावर n, गौर करना, a की पावर n इंटू b की पावर n है, आप यानी दोनों पर पावर सेम है जबकि यहां बेस अलग अलग है। नोटिस करें, आप a b को एक साथ लेकर के पावर n कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको एक तरह से हमने कॉमन ले लिया, दोनों पर सेम पावर है और जबकि टर्म अलग अलग है तो वो इनटू में आ जाएंगे। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 हो तो आप इसे 2 × 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा जाता है कई बार, ये अलग सा फॉर्मूला नहीं है बट मैं इसे इस तरह से लिखना चाहूंगा, a × b की पावर n यदि है तो आप इसे ऐसे भी लिखते हो, a की पावर n इंटू में b की पावर n। सेवेंथ प्रॉपर्टी इसी तरह से समझेंगे हम, a/b की पावर यदि n है, आप पावर को स्प्लिट कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में यदि हो तो अगर a/b टू द पावर n है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग अलग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर सेम। अगर वो सेम होता है देन इसी का इंटरचेंज भी, यानी यहां से यहां भी आप इसको फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं। यदि ऐसी चीज दे रखी हो तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो या इस चीज को इस तरीके से शो कर सकते हैं बेटे। एथ प्रॉपर्टी में आपको ये बताया जाए nth रूट ऑफ a, इसे कैसे पढ़ते हैं फिर से देखना, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a पढ़ते हैं इसे। nth रूट ऑफ a क्या कहा जाता है, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a का मतलब हो गया, आप इसे सॉल्व करके a की पावर 1/n लिखोगे, इट इज दैट nth रूट ऑफ a बिकम्स a की पावर 1/n। इसे इस तरीके से लिखते हैं, लिखते समय सावधानी रखनी है आपको, ये रूट ऐसे, ये n स्मॉल लेटर में आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसे nth रूट ऑफ a पढ़ेंगे। जाहिर है यहाँ एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं आपको लिखता हूँ 4th रूट ऑफ 2, देखिए 4th रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2 इसको पढ़ा जाता है 4th रूट ऑफ 2, इसे कैसे पढ़ेंगे, 4th रूट ऑफ 2, ठीक है, यहाँ 6 हो, 6th रूट ऑफ 2 ऐसे पढ़ेंगे, है ना, ये 4th रूट ऑफ 2 पढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 1/4, ऐसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 1/4। एग्री, इसे लिखते समय ध्यान रखिएगा ये सारी लेटर्स बड़ी आएंगी, ये 4th लेटर जो है वो 4 वाली जो डिजिट है उसे छोटे में लिखते हैं, स्मॉल में, है ना, तो इसको इस तरह से ये अंडरस्टूड हो जाएगा। वेल ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी में, नाइन्थ लॉ कह लो इसे, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, a की पावर n, सपोज करो इफ वी हैव a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m, सपोज a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m यदि है तो हम इसे क्या देखने वाले हैं, अगर ये ऐसा है बेटा, तो अगर बेस सेम है, इफ द बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, तब ये क्या होगा, देन इट विल बी
देखिएगा n इक्वल्स टू m, इट मीन्स दैट जब कभी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों टर्म इक्वल में आ रखे हो तो उसकी वैल्यू जो है n इक्वल्स टू m हो जाएगी, n इक्वल्स टू m। यानी कि मैं कहता हूं कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, अगर 4 है, सॉरी, अगर 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब है, सपोज करो, है ना, अगर ये ऐसा दे रखा है, इफ इट इज, देन इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, है ना, बेस सेम है, आपने पावर को इक्वेट कर लिया, पावर को कंपेयर कर लिया, ये कहते हैं, ठीक है। वेल, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, आपको यहीं पर लिख कर दिखा देता हूं मैं, 10th प्रॉपर्टी, ठीक है। 10 a की पावर 0, टेंथ प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं हम, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। कोई भी टर्म, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, अगर उस पर पावर 0 होगी तो इट बिकम्स 1, उसकी वैल्यू 1 समझी जाए। तो ये एक बेसिक लॉज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा, यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं बुक से बाहर के क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको एक अच्छा सा आइडिया गैदर हो जाए, आपको इंटरेस्ट आ जाए, फिर हम लोग बुक के भी क्वेश्चंस करेंगे। बुक में तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, वो पहले बाहर के क्वेश्चन के आइडिया लें जिससे आपको इस टॉपिक की अच्छी से समझ हो, है ना। तो देखिए, अभी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तो हैं, बहुत इजी हैं, आपको पूरे टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी शुरुआत में, इसलिए मैंने बाहर के क्वेश्चन लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, दे ऑल कैन अवॉर्ड यू 1 or 2 मार्क्स इंडिविजुअली। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 81 की पावर 1/4, सपोज इसे हम सॉल्व करते हैं। इनमें सबसे पहले जो पावर होती है, पावर्स के अंदर यानी जो बेस है, उस बेस को गौर करना होता है। जो बेस है अगर वो किसी को पावर, किसी टर्म के पावर के फॉर्म में आती है, जैसे 16 है, वो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 2 की पावर 4 हो सकती है। 25 है, सपोज 25 है, तो 25 है, तो 25 है तो हम जैसे कि ये देख रहे हैं 25 हम देख रहे हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे इस क्वेश्चन में। एवरी टाइम जैसे 64 है, ये भी कई तरह से लिखा जा सकता है, 4 की पावर क्यू लिखी जा सकती है, 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो किस तरह से लिखना है ये बताएंगे हम आप लोग को कि ये किस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि किसकी पावर में जाना है। 81 है, आप अगर 81 को नोटिस करते हो तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 है, यानी 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे देगा। तो 3 की पावर 4 यानी 81 को रिप्लेस कर देंगे 3 की पावर 4 से, हमने ये कर दिया। अब आप एक फॉर्मूला आप जानते हो, a की पावर m की पावर n है, आप देखिए नोटिस कीजिए, ये पावर m है और पूरे पर फिर से पावर n आया, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर दोनों ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ये फॉर्मूला हमारा, बेस पर एक पावर हो और पूरे टर्म पर फिर से एक पावर आती है तो पावर यानी दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 3 की पावर 4 है और इस पूरे टर्म पर पावर जो है वो 1/4 है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 और ये इंटू में 1/4, देन इट बिकम्स 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 आ जाएगी, ये आंसर, दैट्स इट, 3 आ गया आंसर। छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, देखते रहिए, आपको आज इस टॉपिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा मैं इस क्लास में। 343 की पावर -1/3, इसे अब 343 है, ठीक है, 343 को अगर आप नोटिस करते हो किससे जाएगा, ये 3 से नहीं कैंसिल हो रहा, ऑड नंबर है, 2 4 6 8 से तो जाने से रहा, ऑड नंबर है, 3 से पहले ट्राई कर लेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से ट्राई करके देखिए आप, तो 7 से जा सकता है, ये 7 से जाएगा, कैसे, 7 4 जा 28, 6 बचता है 9 जा, 7 से कैंसिल हुआ, ये फिर से 7 के टेबल में आया 7, इस तरह से आप 7 से फिर करोगे। इट मीन्स दैट 343 जो है वो 7 × 7 7 की पावर क्यूब है, देखिए आप, है ना,
343 को 7 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये 7 की पावर क्यूब लिख दिया -1। आप पहले देखते जाइए, कुछ और बातें आपको समझाऊंगा मैं। पहले थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। देखिए फिर से पावर का पावर है, पावर का पावर है, तो आप एक काम कर सकते हो। कैसे? पावर की टर्म जो है वो माइनस में है, ध्यान रखें आप, है ना, माइनस का मान रखें। फिलहाल जो है हम इसको इस गाइडलाइन पे चलेंगे। कौन सा? a की पावर m की पावर में यदि n है तो हम उसे a की पावर m इंटू n, जो भी आप लॉज लगाते हो उसे आप एक्सप्लेन जरूर करते जाना। 7 की पावर 3 इंटू में -1/3 है बेटा, है ना, इंटू में -1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, तो 7 की पावर -1 बच गया। दिस एंड दिस वाज कैंसिल। 7 की पावर -1, तो आंसर आप 7 की पावर -1 है। तो अब इसके बाद आप ये भी जानते हो कि a की पावर -n है, यदि, है ना, क्या है आपके पास, अगर a की पावर में -n है तो आप उसे 1/a की पावर n लिखते हो, है ना, ये चीज आप मेंशन करते हो। तो इस तरह से आप इसे 1/7 की पावर 1 मेंशन करेंगे। इट इज ओवर। 7 की पावर -1 है तो 1/7 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया। आइए थर्ड क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी जानकारी होने लगेगी। 27 अपॉन में 64 की पावर में -4/3। तो इसमें एक बात आपको बताया जाए, जब बेस पावर जब कभी भी फ्रैक्शन में हो तो ये जो बेस वाली टर्म आमतौर पर ऐसे सॉल्व होती है कि वो उस पावर से सॉल्व हो जाती है यूजुअली। जैसे कि आप पावर 1/4 देख रहे हो, ये 81 है, यानी ये जो बेस है वो जरूर पावर 4 में आएगी। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा तो कोई चीज मैथमेटिक्स में नहीं होती। जैसे ये 343 थी, है ना, ये 7 की पावर क्यूब में हुआ, यानी ये 3 और ये 3 कैंसिल होने लायक बन जाता है। ये इस टॉपिक की खास बात है। अब देखिए ये 27 64 है, ये पावर में 1/3 है, 4 तो है ही है, बट ये फ्रैक्शन पे नोटिस करें, डिनोमिनेटर में जो 1/3 है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये नोटिस करेंगे बेटा कि a/b की पावर में यदि -n है तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, b/a की पावर n कर लेंगे। a/b की पावर -n हो, इसे रिवर्स कर देंगे, b/a की पावर n। वेल, तो अब तुम देखो कि ये इसे इस तरीके से लिखें तो क्या मिलेगा मुझे, 64/27 की पावर 4/3। नोटिस कर सकते हैं, है ना, ये 4/3 है, माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ना, अब जैसा कि आप जानते हो 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 64 को, एंड 27 को 3 की पावर क्यूब लिख पाएंगे। दैट वी कैन डू, है ना। आइए देखते हैं, इसे 4 की पावर क्यूब लिख लिया और इसे 3 की पावर क्यूब लिख लिया बेटा हमने, ये 4/3। अब एक नोटिस और करेंगे, 4 की पावर क्यूब है, 3 की पावर क्यूब। देखिए पावर जो है वो दोनों सेम है। कितनी सारी बातें लगती हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए, है ना, 4 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, दोनों पावर सेम है। तो पावर सेम है तो हमने देखा ना अभी पीछे, a की पावर n और b की पावर n यदि है, दोनों पर पावर सेम हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, a/b की पावर n, इस तरह से। a की पावर n और b की पावर n हो, पावर दोनों सेम हो, तो हम n कॉमन ले रहे हैं, पावर को कॉमन लेना समझा जाता है ऐसे में। तो आप वो काम कीजिए, यहाँ 4/3 की पावर कॉमन आएगी, गौर करिएगा, ये 3 पावर कॉमन ले लिया मैंने, और ये बाहर से 4/3 पावर में, इस तरह से। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों पावर की पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। उस आइडेंटिटी को भी लिख लें, a की पावर m की पावर में n हो, a की पावर m इंटू n कही जाएगी, तो हम उसे लिखेंगे 4/3 की पावर 3 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो गया, आपको मिला 4/3 की पावर 4। आप क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट आप इसे ऐसे लिखोगे, आप 4 की पावर 4, यानी आपने लिखना है 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, है ना। ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 की पावर 4 और 3, जैसे 4/3 की पूरी पे पावर 4 है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग अलग कर लेंगे। 4 की पावर 4 को सिंप्लीफाई करोगे तो वो 256 आएगा, 4 की पावर 4 की पावर 3 जो है वो 64 होती है, एक और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 बनेगा, 3 की पावर 4 इस तरह से 81 है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने देखा वो ये निकल कर, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बच्चे।
3 क्वेश्चन और सॉल्व। चलिए बिल्कुल इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन लेते हैं 4th नंबर, जिससे आपको और अच्छी जानकारी हो जाएगी। 64/25। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको अगर इसमें थोड़ी बहुत डाउट रह गई हो बेटा, तो इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, डिजिट्स बदले हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं पावर की जो माइनस है उसे सॉल्व करूंगा। कभी कभार आप अपने तरीके से कर सकते हो, यानी जो आपने पहले सोचा पावर को, मैं जैसा कि सोच रहा हूं कि आप पावर को जो है आप माइनस से पहले प्लस कर लें, पावर के नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं। आप कुछ और सोच सकते हैं, चलेगा वो, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि a की पावर a बाई बी की पावर में -n हो, तो आप उसे b बाई a लिखने वाले हो सबसे पहले, है ना। ये फॉर्मूला हमारा, तो मैं इसे 25/64 कर दूंगा और फॉर्म में 3/2। ऐसे पावर जो है देखिए रिवर्स हो गई, ये बेस जो है वो रिवर्स हो गया, पावर की नेगेटिविटी खत्म। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, देखिए पावर 2 है डिनोमिनेटर में। जब भी एक्सपोनेंट पे वॉच करना, फ्रैक्शन में हो और डिवाइड में, अगर यानी डिवीजन में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में, अगर एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन है, तो जो न्यूमरेटर यानी जो बेस टर्म है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि वो डिनोमिनेटर यानी पावर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। यूजुअली 10 में से 8 क्वेश्चन में तो ये जरूर होता है। आइए मैं आपको समझा दूं। 25 को वी कैन राइट 5 की स्क्वायर एंड 64 को हम लिख सकते हैं बेटे 8 का स्क्वायर। तो आप 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखोगे और 3/2 आ गया। फिर उसी प्रॉपर्टी से 5/8 दोनों पर देखिए, दोनों पर डिग्री, दोनों पर पावर सेम है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, दोनों पर पावर सेम आ गई और ये 3/2 पावर पे पावर है। तो आप फिर से फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले एट बेस्ट आप लिखते हुए प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले की समझ भी अच्छी होगी, एग्जामिनर को भी ठीक से समझ में आएगा कि आप किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। 5/8 की पावर 2 इंटू में 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/8 की पावर 3। इस तरह से आप देखिए ये आंसर है 5 की पावर क्यूब और ये 8 की पावर क्यूब। 5 की पावर क्यूब तो 125 होता है ना। 8 की पावर क्यूब 8 into 64 into 8 512। तो दिस इज देयर, ये टर्म इस तरह से सॉल्व हो गया है। दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 5th नंबर है। 5th नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताता है। 5th नंबर क्वेश्चन 4th रूट, क्वेश्चन को आप ठीक से लिखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। 81 की पावर -2। सबसे पहले गलती क्वेश्चन में ही, अगर आप लिखते समय क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई ना, एकदम वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। नहीं कहना चाहिए बट ये कहता हूं कि 10 में से एक स्टूडेंट क्वेश्चन को लिखते समय गलत कर लेते हैं, ठीक है। पावर के जगह पावर ठीक से नहीं लिखते, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, कभी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाता है। ये देखिए मैंने ये कहा ये 4th छोटी डिजिट होनी चाहिए, 4th इस ब्रैकेट के अंदर में दिखाई देता हो आपको। तो आइए आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, मैं आपको बता चुका हूं। nth रूट ऑफ a बिकम्स a की पावर 1/n। हम इस तरह से लिखेंगे इसे। तो आप देखते हैं 81 है हमारे पास, 81 की पावर -2 और सॉरी 1 में चली जाएगी ये वैल्यू। 81 की पावर -2, ये पावर जो है वो 1/4 नीचे आएगा इस तरह से। सॉरी ये मिस्टेक हो गया एक्सप्लेनेशन में। मैं ये कहना चाह रहा था ए, अगर जब कभी भी ऐसा हो तो a की पावर 1/n होती है, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं। 81 की पावर -2 है, ये जो n है ये 1/n आ गया, यानी ये 4 जो है वो आपका पूरे पर पावर 1/4 हो जाएगी। दैट्स इट। nth रूट ऑफ a कहा जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की बारी है। अब आप ये तय करोगे पहले कि इस माइनस को हटाना है या इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी मर्जी पर है कि आप किस को प्रेफर करते हैं। जैसे अभी पिछली बार तो मैंने माइनस को प्रेफर किया था, अब इन दोनों की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी पावर को पावर से सॉल्व कर देंगे। देखिए 1/4 आ गया, 1/4 आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। 81 की पावर में हमारे पास माइनस का 1/2 है।
आप ये तो जानते हो, पावर अगर नेगेटिव हो बेटा तो 1/an हो जाता है। दिस इज वी नो, a की पावर -n हो तो 1/a की पावर n। इस तरह से 81 की पावर में हाफ आ गया। यहां तक पहुंच गए। स्टिल अभी करना है इस क्वेश्चन में, देखिए 81 की पावर हाफ है, 81 की पावर हाफ है। अगर ये क्वेश्चन आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में बन जाएगा बेटा, बहुत ही इजी है वो, है ना, वो भी मैं कराने वाला हूँ आपको। 81 किसका स्क्वायर है, आप देखिए पावर 1/2 है ना, डिनोमिनेटर में पावर आ रही है, तो हम 81 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 81 बिकम्स 9 स्क्वायर, है ना, 81 को 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरह से 9 का स्क्वायर लिखा हमने, ये 1/2। आप चाहे तो कैंसिल कर दे सकते हैं, कट जाएगा ये, है ना, ये कट जाएगा 1/9, 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, और ये 1/9 आ गया। इस तरह से इट बिकम्स लाइक दिस, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/9 इज द आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए देखिए 6th क्वेश्चन पे की बारी है। सभी 6th क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, 4th रूट ऑफ 3 इंटू में 4th रूट ऑफ 27। गौर करना बेटा, ये 4th रूट है, ठीक है, ये 4 बाहर नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर में है ना, रूट के अंदर में। 4th रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 27। तो स्टूडेंट अक्सर लिखने में इसको मिस्टेक कर देते हैं। 4th रूट ऑफ 3 यानी इसके अंदर में 4th रूट ऑफ 3 को आप कैसे लिखोगे, जैसा कि आप जानते हो 4th रूट ऑफ 3 यानी nth रूट ऑफ a को हमने लिखना सीखा a की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, और ये आ गया 27 की पावर 1/3, 1/4। ऐसे ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, दोनों आ गए। आप ये जानते हो a की पावर n इंटू b की पावर n, दो टर्म पर सेम पावर हो तो वो दोनों टर्म पावर, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी पावर कॉमन ले सकते हैं एक तरह से। ये पावर कॉमन लेने वाली बात आ जाती है, a की पावर n इंटू में b की पावर n कैन बी रिटन इन दिस वे। आइए देखते हैं 3 इंटू 27 की पावर 1/4। बहुत अच्छी बात है। चलें आइए इसको और आगे कैसे किया जाए। आप देखो ये 3 की पावर 1 है और 27 को मैं 3 की पावर क्यूब लिख सकता हूं। तो आपने देखा ये 3 की पावर प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये m प्लस n आ जाएगा। आपने नोटिस किया ये 3 की पावर 4 बनेगी, फिर 1 प्लस 3 ऐड होकर के ये डिवाइड में 1/4 है पावर, अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, पावर का पावर कैंसिल हो, ये देखिए 3 आ गया, है ना इंटरेस्टिंग और इजी है। बेटे अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है कहीं पर, मान के चलो कि सर ने तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन ले लिए, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, बेटे मुश्किल नहीं है, आपको आइडेंटिटीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया है ना। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी लगेगा। और सबसे पहली बात ये है कि बुक के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े इजी हैं और वो एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है वो आपके स्टैंडर्ड में जो भी एग्जाम होते हैं स्कूल में या एनुअल एग्जाम होंगे, बाहर के थोड़ी बहुत भी एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम हो, यूटी टर्म एग्जाम होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 7th क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का ये, इसको हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। 9√3। अब मैं आपको बता दूं ये 6 और 9 जो है बाहर है, 6 और, तो मैंने क्या किया, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको लॉ जो सिखाए थे उनको एक जगह करने की कोशिश की है ना। अभी तो सारे लॉ अप्लाई नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुए उनको आप ठीक से समझ जाएंगे। 6 इंटू √12, 9 इंटू √3, तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हम लोग ये जानते हैं कि रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई होता है और इरैशनल इरैशनल से, तो √12 और √3 एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। 6 इंटू 9 ऐसे और 12 इंटू 3 ऐसे, एक रूट के अंदर में आ गए, यानी एक तरह से रूट कॉमन लेने वाली बात है, √12 एंड √3। आप ये जानते हो 6 और 9 54 होता है,
और ये 36 होता है। 36 बहुत सिंपल है, रूट 36 तो 6 आ जाएगा, क्योंकि हम रूट 54 से 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो 54 एक 6 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ गया। वेल आपने सीखा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सपोनेंट्स पे कराए और बेसिक लॉ को हमने फॉलो किया और एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ले लिया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगली क्लास में, अगली एपिसोड में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे, आप जस्ट प्रैक्टिस करना एक बार, बहुत ही मजा आएगा। आप थोड़ी वेरिएशन के साथ कर सकते हो, आप अलग प्रॉपर्टी लगाना, आप पहले कुछ और बाद में कुछ और, जैसे मैंने बताया ना, आप प्रॉपर्टी अब चेंज कर सकते हो, पहले दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, पहली वाली प्रॉपर्टी बाद में ली, इस तरह से आप अपनी मैनिपुलेशन को बढ़ा सकते हो। यकीन मानो ये आपके अलजेब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से सीखने चाहिए। तो डू द प्रैक्टिस, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द जॉइनिंग।